नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक लोटे जल से किए जाने वाले कुछ अचूक और सरल उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, हम स्वस्थ और निरोग रहें, साथ ही हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन वैभव की प्राप्ति हो, ये हम सभी चाहते हैं। परंतु कितनी बार लाख प्रयासों के बाद भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ एक लोटे जल से किए जाने वाले कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको कि आप बहुत ही सरलता पूर्वक प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। अगर इन उपायों को आप प्रतिदिन करें, अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, तो आपकी मनोकामना पूर्ति में आने वाली विघ्न बाधाओं का नाश होता है और आपकी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम सभी लगातार अपनी जीवन को सुखद बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि लाख प्रयासों के बाद भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। हमें पैसों की तंगी बनी रहती है या घर में आपसी तनाव बना रहता है, सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यह सब हमारे कुंडली के दोषों की वजह से होता है, ग्रह की स्थिति की वजह से होता है, जो कि हमारे अपने ही पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। दोस्तों, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है उसका जो फल है वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। परंतु अगर हम लगातार पूजा पाठ करें, भगवान का नाम लें और कुछ छोटे छोटे उपाय और टोटके करते रहें तो एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे कि हमारी परेशानियां कम होती हैं और हमें नए रास्ते दिखते हैं। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर परेशानी के हल के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ, व्रत और टोटके बताए गए हैं, जिसमें कि टोटके जो होते हैं वो सबसे आसान उपाय होते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक लोटे जल से किए जाने वाले कुछ आसान और अचूक उपायों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक तांबे का लोटा चाहिए, जल सबके घर में होता है, और आपको गंगा जल चाहिए इसको, और आपको करने की इच्छा चाहिए। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक आप लास्ट तक देखिए। इसमें बताए गए सारे उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं और ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टोटका मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये आपके घर में सुख समृद्धि के वास के लिए है। इस टोटके को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। परंतु इस टोटके को करने के लिए कुछ सावधानियों की जरूरत है और कुछ सामग्रियों की जरूरत है। सामग्री जैसा कि मैंने बताया कि एक लोटा ले लें, तांबे का लोटा, गंगा जल और पानी, ये चीजें आपको चाहिए। और इस प्रयोग को आपको सुबह सबसे पहले उठ के करना है। इस प्रयोग को घर की जो मालकिन है, जो घर की गृह लक्ष्मी है, वो करें। सबसे पहले जब आप सुबह में उठती हैं उस वक्त उठने के साथ ही आपको ये टोटका करना है। एक तांबे के लोटे में आप 11 बूंद गंगा जल डाल लें और उसमें आप शुद्ध जल भर लें। अब इस जल भरे लोटे को आपको घर के द्वार पर लेके जाना है और वहां पे इस पानी को आपको अपने घर के द्वार पे छीट देना है। ये अगर उपाय आप जितनी सुबह करें, अगर आप 9-10 बजे सो के उठ रही हैं तो आपको ये उपाय नहीं करना है। आपको 5, 5:30, 6 बजे, 6:30 बजे तक इस उपाय को आपको कर लेना है। ऐसा प्रतिदिन करें। अगर प्रतिदिन संभव ना हो तो कम से कम आप जो शुभ दिन होते हैं, जैसे कोई त्योहार हो, पर्व हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, इन
अवसरों पर आप इस टोटके को ज़रूर दोहराते रहें। ऐसा करने से आपके घर और घर के आसपास के वातावरण जो है वो पवित्र होते हैं, वहाँ से नकारात्मक शक्ति हटती है और पवित्र वातावरण वाले घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस टोटके को करने से घर के सभी सदस्यों के कुंडली के दोष जो हैं वो समाप्त होते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको टोटका बताने जा रही हूँ, इसको प्रतिदिन अगर आप करते हैं, दोहराते हैं, तो इससे आपको घर, परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप बहुत दिनों से बीमार हैं या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है या फिर आपको लोगों से मतभेद बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो भी आप इस टोटके को प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। या फिर आप बीमार हैं तो आपकी नकारात्मकता हटती है और आप स्वस्थ होते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? रोज रात में सोने से पहले आपको एक तांबे के लोटे में जल भर के अपने सर के पास रख लेना है और सुबह उठने पर आपको अपने सर से इस तांबे भरे जल को 7 बार वारना है और 7 बार वारने के बाद आप इस जल को किसी कांटे वाले पौधे में डाल दें, कैक्टस में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको अपने दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और अगर आप लंबे समय से बीमार हैं या बहुत परेशान और तनाव में रहते हैं तो उसका अंत होता है। एक और उपाय है दोस्तों, जिसको करने से कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का दोष हो तो वो दूर होता है। वो उपाय है रोज सूर्य को जल अर्पित करना। दोस्तों, सूर्य जो है वो नवग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो अगर सूर्य की स्थिति हमारे कुंडली में सुदृढ़ होती है, शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, तो हमारे कई दुखों का निवारण हो जाता है। और अगर सूर्य की स्थिति कमजोर होती है तो हमें जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पहले के लोग अपने दिनचर्या का प्रारंभ सूर्य को अर्घ देने से करते थे, सूर्य को जल देने से करते थे। वही हमें आज भी करना चाहिए। आपको सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल देना चाहिए। तो करना क्या है आपको कि एक तांबे के लोटे में आप जल ले लें और उसमें थोड़े से लाल पुष्प अगर संभव हो तो डाल लें, साथ ही कुमकुम और चावल डाल लें और इसको आपको सूर्य को देखते हुए अर्घ देना है। अर्घ किस प्रकार से देते हैं, इससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मैंने दी है। उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। सूर्य को जल दें और जल देते वक्त आपको एक मंत्र का उच्चारण करते रहना है, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको सूर्य को अर्घ देना है। इस प्रकार सूर्य को अर्घ दे करके आप अपने स्थान पर खड़े खड़े 3 बार परिक्रमा करें और जहाँ जल गिरा है उसको हाथों से थोड़े से लगा करके अपने आँखों और माथे पर लगाएं। सूर्य को प्रणाम करें और उनसे क्षमा प्रार्थना भी जरूर करें। इस प्रकार से सूर्य को प्रतिदिन जल देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रशस्त होती है, जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का अंत होता है, साथ ही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और इस प्रकार से दोस्तों, सूर्य को जल देने के बाद आपको अपने घर में उपस्थित तुलसी के पौधे को भी प्रतिदिन जल जरूर देना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता जो है भगवान विष्णु की अत्यधिक प्रिय हैं। उनको जल देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल ले लें और तुलसी को प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए जल दें। साथ ही तुलसी की परिक्रमा करें और एक मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इसको बोलते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, इस प्रकार से माँ तुलसी को प्रतिदिन
जल अर्पित करने से रोग, शोक, बीमारी और व्याधि का नाश होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख, समृद्धि और शांति की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये उपाय जो हैं वो आपको प्रतिदिन करने चाहिए और ये सारे उपाय सिर्फ 1 लोटे जल से होने वाले उपाय हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा सामग्रियों की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक और उपाय है, उसको मैं आपको बता देती हूँ। ये उपाय अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो भी आप शनिवार को कोशिश करें कि आप इस उपाय को ज़रूर करें, या फिर कोई शुभ दिन हो, कोई पर्व त्योहार हो तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, सभी शुभ मुहूर्तों में पीपल के जड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों की मान्यता है कि पीपल भगवान श्री हरि का ही एक स्वरूप है और पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, पीपल को जल अर्पित करते हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो अगर आप पीपल के पेड़ में रोज जल अर्पित नहीं कर सकते तो शुभ त्योहारों में, पर्व में या फिर शनिवार के दिन आप इस काम को जरूर करें। पूर्णिमा, अमावस्या को भी आप इसे जरूर दोहराएं। पूर्णिमा को पीपल को जल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको 1 लोटे जल से किए जाने वाले कुछ सरल और अचूक उपायों की जानकारी दी है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।